जय हिंद साथियों, मैं उत्तम चौहान आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्तम अकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वो आज की करंट अफेयर से रहेगा। पूरी की पूरी जितनी भी हरियाणा या नेशनल के इशू हैं उनके ऊपर जितने भी MCQ बन सकते हैं, जो कम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं, उन सभी के ऊपर जो है अपन डिस्कस करने वाले हैं। जो आगामी एग्जाम हरियाणा CET का है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पहले मैं नेशनल करंट अफेयर के क्वेश्चन करवाता हूँ, उसके बाद हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन करवाता हूँ, ताकि जो कोई नेशनल एग्जाम की सेंटर एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो केवल सेंटर के ही मतलब जो नेशनल जो करंट अफेयर है वो करे, हरियाणा करंट अफेयर को छोड़ दे। और जो हरियाणा की तैयारी कर रहा है वो हरियाणा के करंट अफेयर को करे। ज़्यादा समय नहीं खराब करता, मैं जल्दी जल्दी जो है पूरा का पूरा जो जितनी भी मतलब हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन के ऊपर है, आप देख सकते हो। हाल ही में एयरटेल पेमेंट बैंक ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? देखिए एयरटेल पेमेंट बैंक, सबसे पहले तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ। एयरटेल पेमेंट बैंक, देखिए एयरटेल पेमेंट बैंक की शुरुआत जो है वो 2017 के अंदर 2017 में की गई थी। एयरटेल पेमेंट बैंक जो है 2017 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली के अंदर है। ठीक है, अब इस बैंक ने जो है किसके साथ साझेदारी की? सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, इस बैंक ने जो है साझेदारी जो है वो इंडसइंड बैंक के साथ की है। इंडसइंड जो बैंक है उसके साथ जो है इस बैंक ने साझेदारी की है, एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक जो है भारतीय एयरटेल द्वारा चलाया जाता है। किसके द्वारा? भी भारतीय एयरटेल द्वारा चलाया जाता है, एयरटेल द्वारा चलाया जाता है। ये भी आप इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इंडसइंड बैंक के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। इंडसइंड बैंक आज की जो शुरुआत जो है अप्रैल 1994 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई के अंदर है। किसके अंदर? अभी मुंबई जो है, मुंबई के अंदर जो है इसका मुख्यालय है। और जो हिंदुजा ग्रुप है उसके द्वारा जो ये संचालित किया जाता है, हिंदुजा ग्रुप जो है उसके द्वारा संचालित किया जाता है। ओनर जो है हिंदुजा, SP हिंदुजा ने जो है इसकी शुरुआत की थी। अगर मैं बात करूं PNB की, देखिए PNB के बारे में आप सभी को पता होगा, ये पहला पूर्ण भारतीय बैंक था, पूर्ण भारतीय बैंक था। वैसे तो पहला भारतीय बैंक जो है वो हिंदुस्तान बैंक था, लेकिन पूर्ण रूप से भारतीयों का बैंक जो है वो PNB को माना जाता है, जिसकी स्थापना 1894 में लाहौर में हुई थी। कहाँ हुई थी? भी लाहौर में हुई थी। आज इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई के अंदर है। कहाँ पर? अभी मुंबई के अंदर है। उसके बाद मैं बात करता हूँ SBI जो है एक सरकारी बैंक है, या मैं आपको कह सकता हूँ RBI के बाद सबसे बड़ा जो बैंक है वो SBI है, जिसकी शुरुआत जो है 1 जुलाई 1955 के अंदर की गई थी। मुख्यालय जो है इसका मुंबई में है। 13 बैंकों के साथ इसका भी राष्ट्रीयकरण जो है 1969 के अंदर इसका भी राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं HDFC बैंक की, तो HDFC बैंक 10वां सबसे बड़ा बैंक है। भारत का 10वां सबसे बड़ा बैंक जो है वो HDFC बैंक है, जिसकी शुरुआत अगस्त 1994 में हुई थी। अगस्त 1994 के अंदर जो है इस बैंक की जो है शुरुआत हुई थी। ये जो है मैंने इन बैंक्स के बारे में बताया है आपको। पहला भारतीय बैंक जो है वो हिंदुस्तान बैंक था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। RBI बैंक ने राजकोट नागरिक सहकारी बैंक पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? देखिए RBI की जो जितनी भी टर्म्स हैं उनकी पालना ना करने की वजह से, ब्याज दर ज़्यादा लेने की वजह से RBI बैंक ने जो है एक मतलब पेनल्टी के रूप में क्या लगाया? अभी जुर्माना लगाया है। किस बैंक के ऊपर? राजकोट नागरिक के सहकारी बैंक के ऊपर ये जुर्माना लगाया गया है। RBI जो है वो भारत का सबसे बड़ा बैंक है, सरकारी बैंक है, जो सभी बैंकों के ऊपर क्या रखता है? निगरानी रखता है। ठीक है, और सारी की सारी जितनी भी ब्याज दर हैं या फिर कुछ भी है सभी के को कौन निर्धारित करता है? अभी RBI निर्धारित करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निर्धारित करता है। ठीक है, तो इसने जो है राजकोट नागरिक सहकारी बैंक के ऊपर जो है 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कितने रुपए का? भी 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। भारत के दवा महानियंत्रक DCGI ने 5 से 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए कौन सी वैक्सीन को मंजूरी दी है? देखिए आप सभी को पता होगा भारत के अंदर जो है 18 प्लस के व्यक्तियों को जो है कोरोना की वैक्सीन दी जाती है, कोरोना की डोज दी जाती है, जिसमें 2 डोज कंप्लीट हो चुकी हैं, प्लस 1 डोज जो है जिसको सतर्कता डोज कहा गया है, सतर्कता डोज कहा गया है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है, लगनी शुरुआत हो चुकी है। कई स्टेट्स ने इसको फ्री भी कर दिया है सतर्कता डोज। वैसे सेंटर ने इसका जो रेट है वो 250 रुपये फिक्स किया था। ठीक है, अगर मैं बात करूं अब उसके बाद देखिए 12 प्लस जितने भी बचते हैं
वो, और 5 से 12 तक, 5 प्लस या फिर 12 तक, 5 से 12 वर्ष तक के लिए भी जो है वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। तो सबसे पहले तो मैं 5 से 12 के बारे में बताता हूँ। 5 से 12 भारत की, पूर्ण रूप से भारत की वैक्सीन अभी कार्बेवैक्स जो है इसको जो है क्या दी गई है भी, 5 से 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए ट्रायल मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, DCGI के द्वारा दी गई है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे 12 से 18 वर्ष के लिए, 12 से 18 वर्ष के लिए किसको जो है मंजूरी दी गई है, तो वो जो है आपकी कोवैक्सीन को मंजूरी दी गई है, कोवैक्सीन को जो है मंजूरी दी गई है। इंपॉर्टेंट बनता है ये। ठीक है, तो ये नेक्स्ट के ऊपर चलता हूं। ये पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है, ये जो है अब मंजूरी दी है। नेक्स्ट के ऊपर चलता हूं भाई। हाल ही में जापान की 119 वर्ष की विश्व की सबसे ज्यादा उम्र की महिला का देहांत हो गया है। देखिए, वर्ल्ड की सबसे ज्यादा उम्र 119 वर्ष, बहुत ज्यादा हो जाते हैं भाई। ठीक है, विश्व की सबसे जो मतलब आप ये कह सकते हो उम्रदराज महिला जो है उसकी जो है मृत्यु हो गई है, जापान की थी। वो कौन है? सबसे पहले तो जिन कैलमेंट जो आपको नाम दिख रहा है, ये सबसे ज्यादा यानी कि 122 वर्ष तक जी थी भाई। आज तक जो है विश्व की सबसे ज्यादा उम्र में मरने वाली जो महिला जो थी वो कौन थी भी? जिन कैलमेंट थी। ठीक है, अब जो है जापान की केन तनाका का जो है वो क्या हो गया अभी? निधन हो गया है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो केन तनाका होगा। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं भाई। हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ तितली पाम किंग देखी गई है? इंपॉर्टेंट अभी, पाम किंग एक तितली की प्रजाति है। तितली की क्या अभी? प्रजाति है, स्पीसीज है। मैं आपको बता देता हूं, भारत में तितली की लगभग जो है 250 प्लस प्रजातियां जो हैं वो पाई जाती हैं, जिसके अंदर एक प्रजाति और पाई गई है जिसका नाम है भी पाम किंग। लगभग वुड लकड़ी जो होता है, अगर लकड़ी के ऊपर अपन रेग मार्क लगा देते हैं और उसके अंदर साइन आती है, सेम वैसी ही एक तितली है पाम किंग। वो तमिलनाडु के अंदर जो है देखी गई है। इसका राइट आंसर जो होगा वो तमिलनाडु होगा। नेक्स्ट के ऊपर चलता हूं, ज्यादा समय ना खराब करते हुए। हाल ही में जारी SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार विश्व सैन्य खर्च, देखिए भाई सेना के ऊपर कौन सा देश कितना खर्च करता है? देखिए मैं आपको बता देता हूं, भारत सेना के ऊपर चौथे नंबर पर जो है खर्च करता है। ठीक है, भारत की अगर मैं बात करूं, भारत जो है 4th नंबर पर। अभी क्यों करते हैं कोई भी देश सेना के ऊपर खर्च? क्योंकि भी देखिए, कोई भी देश कितना भी शक्तिशाली हो, अगर उसके पास सेना नहीं है तो कोई दूसरा देश उसके ऊपर आक्रमण कर देगा और उसको लूट के ले जाएगा। तो सेना होना जो है एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। आप सभी ने देखा होगा, यूक्रेन और रूस का युद्ध चला हुआ है। यूक्रेन कमजोर दिख रहा था, लेकिन उसको जो है सैन्य सहायता मिलती रही, और आज देखिए कितने दिन हो चुके हैं रूस और यूक्रेन के युद्ध में। हालांकि यूक्रेन का बचा कुछ नहीं है, लगभग सब कुछ जो है खत्म हो गया है, फिर भी उसने जो है रूस को जो है, ठीक है, मतलब जो है रूस के साथ लड़ रहा है। ठीक है, तो सैन्य शक्ति होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सैन्य शक्ति जब होगी जब आप पैसा खर्च करोगे। तो अमेरिका देश जो है, अमेरिका के पास जो है, अमेरिका अपनी सेना के लिए सबसे ज़्यादा खर्च करता है। चीन दूसरे नंबर पर जो है सेना के लिए खर्च करता है। भारत चौथे नंबर पर खर्च करता है। नेक्स्ट के ऊपर मैं बात करता हूँ। हाल ही में विश्व अमीरी सूची में गौतम अडानी, देखिए मैं आपको बता देता हूं गौतम अडानी, देखिए फोर्ब्स की रिपोर्ट आई थी। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार जो है गौतम अडानी का 11वां स्थान था। कौन सा स्थान था भी? 11वां स्थान। और जो हमारे मुकेश अंबानी था उनका कौन सा स्थान था भी? मुकेश अंबानी का 10वां था। गौतम का कौन सा था भी? गौतम का 11वां था। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ये रिपोर्ट जो आई है ये ग्लोबल रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार जो है हेल्थ केयर की एक रिपोर्ट है 2022 की, रिच हेल्थ केयर 2022 रिपोर्ट है। उसके अनुसार जो हमारे गौतम अडानी जो हैं, अडानी ग्रुप के ये मान सकते हो जो ओनर जो हैं, उनकी संपत्ति बहुत ज़्यादा हो गई है। बहुत ज़्यादा की भी मैं बात करूँ तो कितनी भी, 123.7 बिलियन डॉलर, इतनी संपत्ति हो गई है भाई आज के टाइम पर। ठीक है, और अब ये जो ना 5वें स्थान पर, 5th पोजीशन पर जो है पहुंच गए हैं। ठीक है, तो बिल गेट्स के बाद जो है 5वें स्थान पर कौन पहुंच गए हैं भी? हमारे गौतम अडानी पहुंच गए हैं। पहले स्थान पर जिसने ट्विटर को खरीदा है एलन मस्क। टेस्ला मोटर्स जो हैं उसके ओनर हैं।
269 बिलियन डॉलर जो है इसकी संपत्ति है। फर्स्ट पोजीशन पे है, पहले नंबर पर सबसे अमीर व्यक्ति की अगर मैं बात करूं तो यही है। उसके बाद जेफ बेजोस जो हैं वो जो हैं सेकंड रिचेस्ट मैन ऑफ वर्ल्ड हैं, जो अमेजन कंपनी जो है उसके जो है फाउंडर हैं। ठीक है, इनकी जो संपत्ति है वो 170 बिलियन डॉलर है, 170 बिलियन डॉलर है। 5वें नंबर पर गौतम अडानी को स्थान मिला है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो 5th होगा भाई। नेक्स्ट के ऊपर मैं बात करता हूं, हरियाणा करंट अफेयर आ गई है भाई। हरियाणा, जो भी हरियाणा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, देखिए और करंट अफेयर आपको डेली मिल जाती है, लेकिन हरियाणा करंट अफेयर नहीं मिलती है। बहुत ही ज़्यादा अथक प्रयास के बाद जो है हरियाणा करंट अफेयर को मैं प्रिपेयर करता हूं न्यूज़पेपर से या फिर कहीं से भी, तो ये इंपॉर्टेंट है, देख लेना भी। हाल ही में हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? देखिए हरियाणा कांग्रेस, वैसे तो कांग्रेस का वजूद जो है वो लगभग खत्म हो गया है, सबसे पुरानी पार्टी जरूर है लेकिन वजूद खत्म होता जा रहा है, लगभग हर स्टेट से ये जो है हारती जा रही है। ठीक है, लेकिन हरियाणा में इसका थोड़ा वजूद है। तो मैं बात करता हूं कि हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया बहुत दिनों से जो है। पहले तो मैं आपको बता देता हूं, पहले जो है कुमारी सैलजा थी, कुमारी सैलजा जो है ये जो है अध्यक्ष थी अंबाला से। ठीक है, ये अध्यक्ष थी, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया अभी, इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दिया नहीं है, ले लिया गया है, और इस्तीफा देने के बाद अब नया अध्यक्ष बनाया गया है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, दीपेंद्र हुड्डा का अध्यक्ष बनना लगभग तय था, या फिर सबसे ज्यादा लॉबिंग जो है उन्हीं की हो रही थी, लेकिन एक अलग से ही नाम जो है सेंटर की तरफ से आया है, और वो नाम है भी उदय भानु हंस। उदय भानु हंस गयालाल के पुत्र हैं। गयालाल हरियाणा के विधायक रहे हैं भी, और बहुत ही प्रसिद्ध जो है विधायक रहे हैं। इनके पुत्र हैं भी, देखिए आयाराम गयाराम, आपने आयाराम गयाराम ये हरियाणा में आपने पहली सुनी होगी। ये जो है इन्हीं के लिए है, किसके लिए? गयालाल। गयालाल किसके भी? उदयभान सिंह के क्या हैं भी, इनके पिता हैं। ठीक है, उदयभान हंस के पिता हैं गयालाल। इन्होंने क्या किया था भाई, एक दिन में 3 पार्टी बदली थी भाई, 3 पार्टी बदली थी, इसीलिए इनको जो है इसी के नाम पर आयाराम गयाराम जो है हरियाणा में जो लोकोक्ति प्रचलित है वो इन्हीं के नाम पर प्रचलित है। इंपॉर्टेंट बनता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर डाला है। तो आयाराम गयाराम के पुत्र जो हैं उदयभान हंस को जो है डूबती कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। ये सोचकर क्या पता इसको उठा लिया जाए। वैसे आयाराम गयाराम के पुत्र हैं तो क्या कर सकते हैं इस बात का पता नहीं। नेक्स्ट के ऊपर मैं बात करता हूं, हरियाणा की किस लड़की ने ब्राजील में आयोजित इंटरनेशनल पैरा बैडमिंटन 2022, सबसे पहला तो क्वेश्चन यही बनता है, जो ब्राजील में जो इंटरनेशनल पैरा जो बैडमिंटन है, देखिए पैरा का मतलब होता है जो हैंडीकैप होते हैं, वो पैरा बैडमिंटन जो है वो 2022 जो आयोजित हो रहा है उसमें गोल्ड मेडल जीता है अभी हरियाणा की लड़की है। तो किसने जीता है? ज्योति वर्मा, प्रमोद भगत। इंपोर्टेंट भी, पैरा ओलंपिक 2021 में क्या जीता था भाई? गोल्ड मेडल जीता था। इंपॉर्टेंट है भाई ये। ठीक है, मानसी जोशी, कृष्ण नागर, ये भी जो है पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। और ज्योति वर्मा हरियाणा की, इन्होंने जो है ब्राजील के अंदर क्या जीता है अभी? गोल्ड मेडल जीता है। पैरा ओलंपिक की शुरुआत जो है 1989 को हुई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वैसे ओलंपिक की शुरुआत जो है 1896 में एथेंस ग्रीस के अंदर जो है ओलंपिक की शुरुआत हुई थी, ये भी बात याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मैं बात करता हूं, हरियाणा में कहां पर एरो स्पोर्ट्स व स्काई ड्राइविंग का संचालन किया जा रहा है? हरियाणा की किस जगह पर? देखिए आपको मैं बता देता हूं, हरियाणा के बाछोद में, बाछोद गांव है, बाछोद गांव कहां पर पड़ता है? ये महेंद्रगढ़ में पड़ता है, महेंद्रगढ़ में पड़ता है। यहां पर क्या पड़ा भाई? हवाई जो आपका जो है क्या भी अपने जो हरियाणा के अंदर जो है, अगर मैं बात करूं हवाई पट्टी की, तो हवाई पट्टी तो बहुत सी हैं,
ठीक है, लेकिन जो है स्टेशन जो है वो नहीं है। तो यहाँ पर जो है हवाई स्टेशन जो है, एयर स्टेशन जो है वो विकसित किया जाएगा बाछोद गांव महेंद्रगढ़ में। तो नारनौल के अंदर ही जो है क्या बनेगा अभी, एयर स्पोर्ट्स व स्काई डाइविंग का संचालन किया जाएगा। कहाँ पर भी, नारनौल के अंदर, ठीक है भी, क्योंकि कोई भी स्काई डाइविंग जो है वो पहाड़ से की जा सकती है और नारनौल में क्या भी पहाड़ है, आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हो, वैसे याद ही करना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। हरियाणा राज्य में द फैशन मीट एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया गया। फैशन मीट हुई भी, उसका उद्घाटन किया गया है। सबसे पहले तो सिद्धार्थ सिहाग, देखिए सिद्धार्थ सिहाग से भी क्वेश्चन बन सकता है हरियाणा के अंदर, क्योंकि इसको जो है प्रधानमंत्री ने सम्मानित किया है, प्रधानमंत्री ने सम्मानित किया है भाई, ठीक है भाई। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद मैं बात करूं दर्शना जरदेश, बिल्कुल भी राइट आंसर होगा भी, दर्शना जरदेश ने जो है द फैशन मीट एक्सपो जो है एक्सपो 2022 का जो है शुभांकन किया है। नेक्स्ट की मैं बात करता हूं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। देखिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम चले हुए हैं, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, बेंगलोर के अंदर चले हुए हैं। कहाँ पर, बेंगलुरु के अंदर जो है ये चले हुए हैं। सेकंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 जो कहाँ कब ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, 2022 में ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, ठीक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, अगर खेलो इंडिया यूथ गेम पूछे ना, खेलो इंडिया यूथ गेम, तो खेलो इंडिया यूथ गेम जो है 4th है, जो पंचकुला में आयोजित किए जा रहे हैं। कब से किए जाएंगे, 4 जून से 13 जून तक। कल मैंने ये क्वेश्चन करवाया था। तो इसके अंदर जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में पहला मेडल, देखिए सिंपल सी बात है, कोई भी टूर्नामेंट हो मेडल हरियाणा से ही उठते हैं, ठीक है। तो अब भी यही हुआ, यूनिवर्सिटी में पहला मेडल हरियाणा की छोरी ने उठाया, और हरियाणा की छोरी का नाम क्या अभी, कोमल कोहर। कोमल कोहर जिसने कहां से भी, पंजाब यूनिवर्सिटी, सॉरी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से खेलते हुए क्या उठाया अभी, पहला गोल्ड मेडल उठाया अभी। किसने भी, आपकी खिलाड़ी है अभी, कौन भी, कोमल कोहर। मन्नू बाकर, ये सारी शूटर हैं भी, सारे के सारे शूटर, मन्नू बाकर, गौरी शोराट। एक बात याद रखना, मन्नू बाकर ने अब की बार ये ओलंपियन है, पहली बार किसी ओलंपियन ने जो है किस में भाग लिया अभी, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में भाग लिया है। ये भी याद रखना, मन्नू बाकर जो है झज्जर से बिलोंग करती हैं, ओलंपिक की प्लेयर हैं, इंपॉर्टेंट है भी, ठीक है भी। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, देखने भाई खेलो इंडिया गेम्स के बारे में 2-3 बातें हैं, याद कर लेना। खेलो इंडिया गेम्स 2021 हैं, 22 में हो रहे हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से 2021 में नहीं हुए थे। हरियाणा में 4 जून से 13 जून तक जो है ये करवाए जाएंगे। कहाँ पर, इन खेलों में देश भर के 8500 खिलाड़ी जो हैं भाग लेंगे। हरियाणा के लिए इंपॉर्टेंट है, अंडर 18 के 25 खेलों में 5 भारतीय खेल भी शामिल किए गए हैं। कुल मतलब भारतीय खेल का मतलब जो केवल भारत के अंदर ही है, वो भी खेल शामिल किए गए हैं। पंजाब के अलावा और कहां पर होंगे, पंचकुला में तो होंगे ही होंगे, ये पंचकुला में तो ऑर्गेनाइज होने हैं। उसके अलावा शाहबाद, अंबाला, चंडीगढ़ और दिल्ली, यहाँ पर भी जो है ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। कोविड नियमों का जो है पालन किया जाएगा। और ये था भाई आपका आज की पूरी करंट अफेयर जो मैंने आपको करवाई है। और ये पूरी की पूरी PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पर जो है आपको, इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, सभी चीज़ें जो हैं आपको मिल जाएंगी उत्तम अकेडमी पर। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद भाई। जितना हो सकता, देखिए मेरे को मोटिवेशन प्राप्त हो, इसलिए आप प्लीज़ शेयर किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाया करो, ताकि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिल सके। आज के लिए इतना ही भी, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद साथियों, जय हिंद।